हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ जनवरी ऑफ 2025 और हम करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू ऑफ 10th ऑफ जनवरी 2025। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ इट फ्लैगशिप एजुकेशन इवेल्युएशन प्रोग्राम गुणोत्सव 2025। इमेज देख के आप पूरा समझ गए होंगे ये किस स्टेट ने स्टार्ट किया है प्रोग्राम। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये कहाँ के सीएम है? ये है आसाम के सीएम। कहाँ के हैं? आसाम के सीएम है। और इन्हीं ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आसाम ने। अब इसका मेन मोटिव क्या है सर? देखो आप देख पा रहे हो, एजुकेशन इवेल्युएशन, वी कैन से इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इवेल्युएशन किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का इवेल्युएशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इसलिए किया जाएगा इंप्रूवमेंट दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की क्वालिटी को एनहांस करना ऑफ आसाम स्टूडेंट। कहा के आसाम स्टूडेंट की एजुकेशन क्वालिटी को एनहांस करना। और कितने? 11.14 लाख स्टूडेंट, याद रखना। और ये 3 फेज में चलेगा, ये मेन है। ये क्या है? 3 फेज में प्रोग्राम चलेगा। और पहला फेज स्टार्ट हो गया है आसाम के अंदर, जिसमें बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा रहा है ऑफ इन टर्म ऑफ एजुकेशन। याद रखोगे, चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। देखो रोड से रिलेटेड है तो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट होंगे। और इन्होंने अभी क्या है, एक स्कीम लॉन्च करी है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। किसने? जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब। कौन है? नितिन गडकरी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के। इन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। अब इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है? देखो आप जानते हो रोड एक्सीडेंट होते हैं, कई सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। हालांकि अब तो कम हो गए क्योंकि रोड की फैसिलिटी एनहांस होते जा रही है, उनकी क्वालिटी एनहांस होते जा रही है, तो इस वजह से रोड एक्सीडेंट कम हो गए इंडिया में। तो अभी है, तो रोड एक्सीडेंट के जो विक्टिम है उनको ट्रीटमेंट मिल सके, इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल सके और कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके इन हॉस्पिटल। क्लियर? इन हॉस्पिटल कैशलेस ट्रीटमेंट मिल सके जो एक्सीडेंट के विक्टिम है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम। चलते बनाएंगे। जॉन ड्रामानी महामा सॉन इन एज अ विच कंट्री प्रेसिडेंट। देखो ये ओल्ड है, क्वेश्चन ओल्ड है। इसको दिसंबर में भी बता चुका हूं कि दिसंबर में इलेक्शन हुए थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की गाना कंट्री में। और यहां पर अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं जॉन ड्रामानी महामा, और इन्होंने शपथ भी ले लिया है, इसलिए मैंने रिपीट किया है। और गाना कंट्री कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कहां पर है दोस्तों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, याद रखना। गाना कंट्री इज लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलते अपन आगे, सिंपल था। विच स्टेट हैज लॉन्च गुरुदक्ष ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम। देखो गुरुदक्ष ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम क्या है ये पूछ रहा है। देखो गुरुदक्ष ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम किसने स्टार्ट करी है? कर्नाटका ने स्टार्ट करी है। किसने स्टार्ट करी है? कर्नाटका ने स्टार्ट करी है एफआईआर सिस्टम। पर इसका मेन मोटिव क्या है सर, ये तो बताइए। देखो एफआईआर किस रिलेटेड? अगर कोई भी वी कैन से फॉरेस्ट क्राइम हो रहा है, फॉरेस्ट क्राइम एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम, क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम और फॉरेस्ट क्राइम हो रहा है, तो उसका कोई भी सिटीजन ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? उसकी कोई भी सिटीजन ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकता है बाय दिस पर्टिकुलर गुरुदक्ष ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम के जरिए। समझे मेरी बात को? देख पा रहे होंगे ऑनलाइन एफआईआर कर्नाटका। और ये कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किसके साथ करके ये ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया? एफआईआर सिस्टम क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करके ये ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम स्टार्ट किया है कर्नाटका स्टेट ने। याद रखोगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये क्वेश्चन सुन के आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि जब से गवर्नर बना है आरबीआई का, 26th आरबीआई गवर्नर जो संजय मल्होत्रा बने हैं, क्योंकि वो पहले कौन थे, सेक्रेटरी थे रेवेन्यू के। जब से वो बने हैं 2 सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं रेवेन्यू के अभी तक। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो सेक्रेटरी हैं। देखो सबसे पहले क्या थे, रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा। कौन थे, संजय मल्होत्रा जी सबसे पहले सेक्रेटरी थे रेवेन्यू के। क्लियर। शक्तिकांत दास जी का टेरर खत्म हो गया था आरबीआई गवर्नर, और संजय मल्होत्रा जी को आरबीआई का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया, आरबीआई का गवर्नर बना दिया संजय मल्होत्रा जी को। और कौन सा, 26th आरबीआई गवर्नर, 26th आरबीआई गवर्नर बन गए। अब इनके गवर्नर बनने के बाद जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी की पोस्ट थी रेवेन्यू की, वो खाली हो गई। क्लियर, वो वैकेंट हो गई। अब क्या हुआ, अजय सेठ जी को, जो कि आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी थे, अजय सेठ जी को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया। क्या बनाया, अजय सेठ जी को रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया। अब इनको भी नहीं, इनको भी हटा के किसको बना दिया, वी कैन से अरुणिस चावला जी को बनाया। देन आफ्टर रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको बनाया, अरुणिस चावला जी को फिर से रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया, अजय सेठ जी को हटा के। क्लियर। देन आफ्टर इनको भी बहुत जल्दी हटा दिया और बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। क्लियर, याद रखना, ये बन गए हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी। अब ये कोई ना कोई तो पोस्ट होल्ड करे होंगे, ये किसी ना किसी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जरूर होंगे। हाँ बिल्कुल है, ये सेक्रेटरी हैं, वी कैन से फाइनेंस सेक्रेटरी। क्या है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, और इनने एडिशनल चार्ज ले लिया है एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। याद रखोगे, बिल्कुल नाम याद रखना, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी है। कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी है। चलते बनाएंगे, Who has been appointed new secretary of Department of Investment and Public Asset Management। ये देखो आप, अरुणेश चावला जो जिनको रिप्लेस किया है तोहनीकांत पांडे जी ने एज अ रेवेन्यू सेक्रेटरी, इनको भी एक अलग डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी बना दिया है। किस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट। याद रखोगे, सिंपल है, रीसफल कर दिया है। विच डेज ऑफ द अर्थ रोटेशन डेट ऑन 25। ये पूछ रहा है कि अर्थ रोटेशन डेट ऑन 25 किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अर्थ रोटेशन डे मींस रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये मनाया जाता है दोस्तों 8 जनवरी। अब ये किसको ट्रिब्यूट देने के लिए, देखो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोन फोकोल्ट्स। इन्होंने क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज का, कि अर्थ रोटेट करता है। क्या करता है, अर्थ रोटेशन करता है। और ये कब बताया था इन्होंने, 1851 में। कब बताया दोस्तों, 1851 में। इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए कि इन्होंने सबसे पहले बताया था कि अर्थ रोटेट करता है, दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट 8 जनवरी एज अ अर्थ रोटेशन डे। क्लियर, चलते बढ़ाएंगे। Which state has extended the limit of financial assistance in मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड ने स्टार्ट करी थी, और झारखंड के कौन है सीएम, हेमंत सोरेन। कौन है, हेमंत सोरेन। और इनकी पार्टी का नाम क्या है, यह भी याद रखना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है, हेमंत सोरेन। क्लियर। अब क्या हुआ था कि इन्होंने इलेक्शन से पहले, जब झारखंड में 2024 में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन से पहले अगस्त ऑफ 2024 में, अगस्त ऑफ 2024 में एक स्कीम लॉन्च करी थी जिसको बोलते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। किसने, झारखंड ने। इसमें क्या था कि 1000 रुपीज महिलाओं को दिया जाएगा एट अ एज ऑफ, जिनकी एज होगी एट अ एज ऑफ 21 to 49। कितनी, 21 to 49 जिनकी एज होगी महिलाओं की, उनको 1000 रुपये मंथली दिया जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि अब ये न्यूज़ में क्यों है,
क्योंकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि हम क्या करेंगे कि जब हमारी पार्टी फिर से गवर्नमेंट बना लेगी या फिर हमारी पार्टी जीत जाएगी इलेक्शन के बाद, तो हम ये 1,000 रुपये को 2,500 में चेंज कर देंगे। व्हाट आई मीन्स 1,000 को हम चेंज कर देंगे 2,500 रुपीज में पर मंथ। क्लियर? पर मंथ हम इसको चेंज कर देंगे। और इनकी पार्टी फिर से झारखंड में जीत चुकी है और उन्होंने क्या किया कि दिसंबर और जनवरी दोनों महीने का इंस्टॉलमेंट एक साथ दिया है 5,000 रुपीज। कितने? 5,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में डाले हैं। तो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया लिमिट कितनी? 2,500 रुपये, 1,000 से 2,500 कर दिया। और झारखंड की स्कीम है, याद रखना। क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल टुक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग टू विच कंट्री क्रिकेट टीम। अगर किसी बच्चे को आंसर नहीं पता होगा तो वो क्रिकेट प्रेमी नहीं होगा, तो वो इंडिया से बिलोंग नहीं करता होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर लवर ऑफ क्रिकेट, आर लवर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और अदर क्रिकेट टीम। और अधिकतर वो जानते होंगे कि मार्टिन गुप्टिल किस टीम से है। वो है न्यूजीलैंड से। इन्होंने क्या किया है कि इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले लिया है, तीनों फॉर्मेट से, हर फॉर्मेट से ले लिया है। मार्टिन गुप्टिल बड़े अच्छे प्लेयर थे, वीकेंड से अच्छे बैटर थे, देखिए आप। और न्यूजीलैंड के हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, क्रिकेटर हैं, याद रखना, सिंपल है, सबको पता है। क्लियर? चलते बना गए। तो इसी के साथ 10 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।